ओके बच्चों, चलिए आज मैं निधि आपकी इंग्लिश टीचर आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 7 का यूनिट 1 का लर्निंग टुगेदर। अगर आपने इंग्लिश विद निधि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें सो दैट कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाए। नाउ वी स्टार्ट यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर चैप्टर 1 द डे द रिवर स्पोक। जिस दिन रिवर बोली, रिवर बोल सकती है बट इमेजिन कि कैसे पॉसिबल हुआ। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज कर देते हैं। क्लोज योर आईज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड अराउंड यू फॉर अ मिनट। अपनी आईज को बंद कर लीजिए और जो साउंड आपके चारों तरफ आ रही हैं उनको 1 मिनट के लिए आप सुनिए। आर दे ट्राइंग टू टेल समथिंग? क्या वो आपसे कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, वो क्या बताना चाहती हैं? अब आप आईज बंद कीजिए। आप अगर रूम में बैठे हैं तो आपको देखिए क्लॉक की आवाज आएगी, फैन की आवाज आएगी। तो आपको बताना है कि आप अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको बर्ड्स की चिर्पिंग की आवाज आएगी, साउंड आएगी। तो जो बर्ड्स की चिर्पिंग की साउंड आएगी वो आपको क्या बताएगी कि मॉर्निंग हो गई है। ओके, जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग? जो चीजें हैं आपके चारों तरफ, वो भी क्या आपको पूरा दिन सुनाई आती हैं? क्या ऐसा लगता है कि जो चीजें हमारे आसपास हैं वो भी हमें सुन रही हैं? हाँ, वो हाँ, ऐसा लगता है कि जो चीजें हमारे आसपास हैं वो भी हमें सुन रही हैं। कैसे कि बट दे आर, जैसे एयर है और सन है, मून है, अगर हम लाइट है, अगर हम उनसे बातें करेंगे तो ऐसा तो लगता है कि वो हमें सुन रही हैं, हमें फील होता है, बट दे आर नॉट एक्चुअली हियरिंग अस बिकॉज दे आर नॉट ह्यूमंस, बट फील जरूर होता है। और बच्चे अगर आपको आंसर्स रिटन में चाहिए तो इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, जानवी वॉज अ ब्राइट एंड यंग गर्ल who lived with her parents and 3 brothers in coastal village in India. Her parents worked on a farm. जानवी एक ब्राइट यंग गर्ल है जो अपने पेरेंट्स के साथ और ब्रदर के साथ कोस्टल विलेज में रहती है। कोस्टल विलेज क्या होता है बच्चे? कोस्टल विलेज होता है जो रिवर के या सी के कोस्ट पे होता है विलेज, वो होता है कोस्टल विलेज। कोस्ट मतलब किनारे पे। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म, शी हैड अ ड्रीम। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो फार्म में वर्क करते हैं, लेकिन उसका एक ड्रीम है। किसका ड्रीम है? जानवी का। वॉट कुड दैट ड्रीम बी? उसका ड्रीम क्या है? और वैसे तो अभी स्टोरी नहीं पढ़ी है। उसका ड्रीम है कि वो स्कूल में पढ़ना चाहती है, वो स्कूल में पढ़ना चाहती है और शी वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल। हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू? वो अपना ड्रीम कैसे ट्रू बनाती है, कैसे सच बनाती है? शी मेक हर ड्रीम ट्रू, शी नीड्स टू वर्क हार्ड। उसे अपने ड्रीम को ट्रू करने के लिए हार्ड वर्क करना होगा एंड बिलीव इन हर सेल्फ, और उसे अपने आप में बिलीव करना होगा सो दैट कि वो अपना ड्रीम ट्रू कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर ड्रीम? व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? आपका ड्रीम क्या है? सबका एक ड्रीम होता है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। आपका ड्रीम क्या है और आप उसे ट्रू करने के लिए क्या कर सकते हो? बच्चे आप लोग ना अपना ड्रीम और उसको पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। ओके, जैसे अगर किसी बच्चे का ड्रीम डॉक्टर बनना है या किसी का ड्रीम टीचर या पायलट बनना होता है, आप कुछ भी उसमें से एक्ट कर सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं कि आपका ड्रीम ये है और आपको उसको पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। ओके,
अब उसको अपने क्लासमेट और अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी में क्या है देखिए, ये जानवी जो एक गर्ल है, मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, वो बैठी हुई है। कहाँ पर बैठी हुई है? रिवर के साइड में बैठी हुई है, कोस्ट पे बैठी हुई है। ओके, और लेजार्ड है, एक बर्ड है और एक पैरट है, और दुखी दिखाई दे रही है वो, कि बहुत परेशान है। अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज। एक बड़ा सा ब्राइट टीयर, टीयर मीन्स आंसू, स्प्लैश्ड डाउन मीन्स उसकी गिरा, उसकी नोज से होके गिरा। ओके, एंड अनदर, और उसके बाद दूसरा गिरा। अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन। एक किंगफिशर, देखिए किंगफिशर ये बर्ड होती है जो ब्लू कलर की बर्ड है। ये बर्ड होती है किंगफिशर। एंड ये जो बर्ड है ये किंगफिशर है, और ये बिल्कुल नीचे जा रही है। एंड नेक्स्ट, एंड अनदर इट्स विंग एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। सनलाइट में उसके विंग्स, जो ब्लू विंग्स हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कोई एरो जा रहा हो, तीर जा रहा हो। एंड अ ग्रीन लिजार्ड स्लिदर्ड। एक ग्रीन लिजार्ड देखिए यहाँ पर है, एक ग्रीन लिजार्ड है जो स्लिदर्ड कर रही है। स्लिदर्ड मीन्स कि धीरे से जा रही है साइड टू साइड, और डाउन द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन। सनलाइट लेने के लिए वहां पर जा रही है वो। डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस। डियर डियर, वो स्लीपी मर्मरिंग वॉइस क्या होता है? बिल्कुल धीरे से बोलना। धीरे से बोली, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? जानवी वॉज स्टार्टर्ड। अब अचानक से आवाज आई कि क्या हुआ, धीरे से। जानवी जो थी वो बहुत सरप्राइज हो गई। स्टार्टर्ड मीन सरप्राइज होना। जानवी बहुत सरप्राइज हो गई बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि वो तो श्योर थी कि यहाँ पर कोई है ही नहीं, मैं अकेली हूँ बिल्कुल। इट कुडंट हैव बीन द लिजार्ड, ये लिजार्ड तो नहीं हो सकती जो बोली थी। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट। और जो किंगफिशर थी, वो जो थिकेट थी, जो बुशेस थी वहां पे, ट्रीज, उसमें फिश थी, उसको पकड़ने के लिए चली गई थी। एंड इट कुडंट बी पैरट्स, और पैरट भी नहीं हो सकते बिकॉज पैरट श्रिक्ड, वो बहुत हाई पेस साउंड होती है उनकी, बहुत तेज बोलते हैं, इतना धीरे नहीं बोलते, मरमरिंग साउंड नहीं होती। एंड दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस, और ये तो बिल्कुल धीरे से आवाज आई थी। शी लुक्ड अराउंड हर, उसने चारों तरफ देखा अपने। देयर वॉज नॉट अ सोल इन द साइट, और वहां पे कोई भी नहीं था जो उसे दिखाई दे। शी वॉज रादर स्केयर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे, वो डर गई थी और वहां से भाग जाना चाहती थी। यू शुडंट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें मालूम है। द वॉइस वेंट ऑन, फिर से आवाज आने लगी। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर्ड, और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, जब तुम मेरे पास आती हो यहाँ पर मुझसे मिलने या मुझे देखने, ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दिन ही आती हो। शी वॉज पजल्ड, अब वो पजल हो गई। इट वॉज सच अ वॉइस, वो एक आवाज थी, लाइक अ रिवर, जैसे रिवर चल रही हो। इट कुडंट बी द रिवर, वो ये सोचती है कि रिवर तो नहीं हो सकती है। वेल वेल वेल, टेल मी ऑल अबाउट इट, मुझे इसके बारे में बताओ। सेट द रिवर, फॉर इट वॉज अ रिवर। रिवर ने कहा कि अब मुझे इसके बारे में बताओ। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, मुझे जल्दी है कहाँ जाने की? सी में जाने की जल्दी है, तुम्हें मालूम है ना। सी में जाने की जल्दी है, तो अब क्लियर हो गया कौन बोल रहा था, ये रिवर ही बोल रही थी। दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल, वो मुझे स्कूल नहीं जाने देते, जानवी बोली। वो कौन? दे किसके लिए यूज हुआ है बच्चे? दे उसके पेरेंट्स के लिए, मदर एंड फादर के लिए यूज हुआ है। आई आस्क्ड माई मदर, मैं अपनी मदर को पूछती हूँ, व्हाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक इटान एंड मीना। इटान बच्चे बिग ब्रदर को बोलते हैं, कि मैं अपने बिग ब्रदर और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती। मदर रिप्लाई करती हैं कि यू आर टू स्मॉल बेबी, तुम बहुत छोटी हो, मे बी लेटर, अभी बाद में जाना। बट वेन शी वॉज 5, जब वो 5 की हो गई, लिटिल रामू वॉज बॉर्न, छोटा रामू बॉर्न हो गया, उसका ब्रदर। मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर, मदर तब भी बोलती रही कि अच्छा नेक्स्ट ईयर भेज देंगे। जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर, अपने लिटिल ब्रदर को देखभाल करो। वाइल आई गो टू
टू द फील्ड्स, जब मैं फील्ड्स में जाती हूँ, खेतों में काम करने जाती हूँ। नाउ शी वॉज नियरली 10, अब वो 10 ईयर्स की होने वाली थी, एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू, और लिटिल अप्पू को, छोटे अप्पू को भी ध्यान कर रही थी वो, हु वॉज द स्मॉलेस्ट, वो सबसे छोटा था। दे डोंट वॉन्ट मी, वो मुझे नहीं चाहते, कौन नहीं चाहते, पेरेंट्स के लिए बोल रही थी। शी स्टॉप्ड विद अ सॉब, वो रुक गई। सॉब क्या होता है बेटा, जो सिसकी ले लेके रोते हैं उसे। आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल, मैं डरती हूँ कि मैं स्कूल जाऊंगी। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, कि अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए। दे विल नेवर लेट मी गो, वो मुझे कभी भी नहीं जाने देंगे, पेरेंट्स के लिए बोला उसने। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक ईटन, मैं अपने बिग ब्रदर की तरह पढ़ना चाहती हूँ, और मीना की तरह भी। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर ईटन, ईटन मीन्स एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर को ईटन बोलते हैं बच्चे। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी, लेकिन उसका रियल नेम क्या था उसके बिग ब्रदर का, गोपी। आई वॉन्ट टू नो वाई, मैं जानना चाहती हूँ, क्या जानना चाहती हूँ, वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, कि स्पाइडर्स जो होती हैं वो येलो क्यों होती हैं येलो फ्लावर्स में। वाई बैम्बू ट्रीज रसल, बैम्बू ट्रीज जो होते हैं उनमें साउंड ऐसी क्यों आती है रसल की। वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, मून हमेशा हिल्स के पीछे से ही क्यों आता है। नेवर द अदर वे, कहीं और से क्यों नहीं आता। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, जो बेबी फिश होती है वो फ्रॉग कैसे बन जाती है फील्ड वाटर में। वाई, वो ये सब जानना चाहती थी, इन सब क्वेश्चंस के आंसर चाहती थी। स्टॉप सेट द रिवर, रिवर ने बोला रुको। यू मेक मी ब्रेथलेस, तुमने मुझे ब्रेथलेस कर दिया। सो मैनी वाइज, इतने सारे वाइज ले आई हो। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं तुम्हें बताती हूँ मून कहाँ चला जाता है। द रिवर सेट कॉन्स्पिरेटरली, मतलब उसने सीक्रेटली बताया उसको। इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, वो सी के पीछे चला जाता है। आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन द सी लाइक मी, वो माउंटेन्स के पीछे से आता है और मेरी तरह सी के पीछे चला जाता है। और लेट्स डिस्कस व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, वाज इट इम्पोर्टेंट टू हर, व्हाई। जानवी का ड्रीम क्या था, जानवी का ड्रीम था कि वो स्कूल जाना चाहती थी। वो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि वो अपने बहुत सारे क्वेश्चन थे। हाँ, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट था, क्यों था, वाई, क्योंकि वो अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पूछना चाहती थी। कौन से क्वेश्चंस हैं बच्चे, ये जो उसने बोले थे, शेयर किए थे, कि वो ये जानना चाहती है कि स्पाइडर्स येलो क्यों होती हैं येलो फ्लावर में, बैम्बू ट्रीज आवाज क्यों करते हैं ऐसी, और मून हमेशा हिल्स के पीछे से क्यों आता है, किसी और वे में से क्यों नहीं आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग द ड्रीम, क्या आप सोचते हो कि रिवर हेल्प करेगी। हाँ, रिवर उसकी हेल्प कर सकती है। हाउ, उसको एनकरेज करके। ओके, उसको एनकरेज करके रिवर उसकी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट पार्ट, नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, देखो अब रामू भी स्कूल जाने लगा है। जानवी ने बोला, पिटी द स्कूल इज नॉट बाय द सी, और रिवर बोली पिटी, देखो स्कूल भी सी के पास नहीं है ना। रिवर ने बोला, देन आई कुड टेक यू अलोंग, यू नो, नहीं तो मैं तुम्हें ले जा सकती वहां पर अपने साथ। आई सपोज इट कुड नॉट, आई कुड नॉट रियली, मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं कर सकती। यू वुड गेट योर फीट वेट, तुम अपने पैर गीले कर लो। एंड दैट वुड नेवर डू, और जो तुम नहीं कर सकती, आई एम एफ्रेड दैट देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, एक ही चीज है जो तुम कर सकती हो। कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वेल इट्स अप टू यू, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, रिवर ने बोला। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स भी बॉयज की तरह कुछ भी कर सकती हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, जैसे बॉयज स्विम करते हैं ऐसे ही गर्ल्स भी कर सकती हैं। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल, तुम एक दिन जाओ मॉर्निंग में और वहां स्कूल में जाकर बैठ जाओ।
और लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और देखो वहां पर क्या होता रहता है, एंड मे बी टीचर विल लेट यू स्टे, और हो सकता है टीचर तुम्हें वहां पर बैठने दें। आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती, जानवी ने बोला। आई कुडंट, दे हैड स्केयर्ड मी, वो मुझे डरा देंगे। दे हैड चेज मी आउट, और वो मुझे बाहर भगा देंगे। द रिवर लाफ्ड, यू स्केयर्ड, रिवर ने बोला कि तुम डरती हो। और वेयर यू आर नॉट एफ्रेड ऑफ ग्रीन, जबकि तुम ग्रीन लिजार्ड से भी नहीं डरती हो, जो बैम्बू क्लम्प में जो स्नेक रहते हैं उनसे भी नहीं डरती हो। जानवी स्टार्टर्ड, जानवी सरप्राइज हो गई। और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास्ड दैट ब्रिज, और जो ब्रिज पे जो साउंड होती है जब ट्रेन पास होती है, बहुत नॉइजी होता है वो। और आई प्रिफर शिप, क्या तुम्हें ट्रेन्स की साउंड पसंद है? नहीं, ट्रेन्स आर नॉइजी, ट्रेन्स बहुत नॉइजी होती हैं, इसलिए मुझे शिप पसंद है, शिप में इतनी ज्यादा आवाज नहीं होती, रिवर ने बोला। जानवी न्यू, नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प, जानवी को तो कभी पता ही नहीं था कि स्नेक जो है वो बैम्बू क्लम्प में रहते हैं। व्हाट आर शिप्स, शिप्स कहाँ क्या होते हैं? बिग बोट्स, सेड द रिवर, रिवर ने बोला शिप्स जो होती हैं वो बिग बोट्स होती हैं, सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इतने बड़े होते हैं कि वो हंड्रेड्स पीपल को ले जा सकते हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट दैट शाइन ऑल नाइट, और उनके अंदर लाइट भी होती है जो पूरी रात शाइन करती रहती है। जानवी हेल्ड हर ब्रीथ, उसने अपनी सांस रोक ली। विल दे कम हियर, क्या वो यहाँ भी आते हैं? शी आस्क्ड। आई एम एफ्रेड नॉट, नहीं नहीं यहाँ नहीं आते। सेड द रिवर, टू लार्ज यू नो, वो बहुत बड़े होते हैं ना। चंदूज कैटमरन इज गुड एनफ फॉर मी, चंदू की जो कैटमरन है मतलब बोट है, वो ही मेरे लिए काफी है। चंदू कैन टेक यू सी अ शिप समडे, चंदू किसी दिन तुम्हें शिप दिखाने ले जाएगा। दे वुड नेवर लेट मी, वो मुझे कभी भी नहीं लेकर जाएंगे। ट्राई गोइंग स्कूल फर्स्ट, सेड द रिवर, रिमेंबर इट्स अप टू यू, चलो तुम अब स्कूल जाने की कोशिश करो और याद रखो कि वो सब तुम्हारे ऊपर है। जानवी गैदर्ड करेज, जानवी ने हिम्मत इकट्ठा की और नेक्स्ट डे वो स्कूल पहुंच गई, पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग व्हाइल द टीचर रीड आउट द लेसन, और वो वहां पर जाकर खड़ी हो गई डोर के बाहर, डोर के साथ, और सुनने लगी टीचर जो पढ़ा रही थी। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका, वो एक अशोका के बारे में स्टोरी थी, प्रिंस के बारे में। हु बिकेम अ ग्रेट किंग, वो बहुत बड़े किंग बन गए थे। लिटिल अपू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर, जो लिटिल अपू था उसकी गोदी में था, वो सोने लगा था उसके शोल्डर पे। शी क्रेप्ट नियरर एंड नियरर, वो उसे पास ले आई। टिल शी वॉज इन द बैक रो, वो और पास पास आने लगी कि जब तक वो बैक रो के पास नहीं आ गई। स्क्वेटिंग विद द अदर्स ऑन द अर्दन फ्लोर, और वो दूसरों के साथ उस अर्दन फ्लोर पे बैठ गई। लिटिल अपू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन, अपू ने कोई भी शोर नहीं किया और वो सुनने लगी। क्या सुनने लगी? जो टीचर पढ़ा रही थी। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, तुम कहाँ से आई हो? टीचर ने पूछा। एंड वॉट इज योर नेम, यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम्हारा नाम क्या है? तुम न्यू हो मेरी क्लास में। शी इज गोपी सिस्टर, गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, एक बॉय ने बोला कि ये गोपी की सिस्टर है और गोपी दूसरी क्लास में है। इट्स जानवी, दूसरे ने बोला ये जानवी है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस लेट गोपी, और अच्छी बात है, तो तुम गोपी की छोटी सिस्टर हो। इफ यू रियली रियली वॉन्ट टू कम टू माई स्कूल, अगर तुम मेरे स्कूल आना चाहती हो जानवी, टीचर ने बोला, वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, तुम्हारे फादर से उसके बारे में बात करेंगे। डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो, हम कोई वे फाइंड करेंगे। इस पिक्चर में देखिए, जो जानवी है वो खड़ी हुई है, अपू उसकी गोदी में है और टीचर बात कर रहे हैं उससे, उसको एश्योर कर रहे हैं। जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू द देयर गेट द नेक्स्ट इवनिंग, इवनिंग में टीचर उनके गेट पर आए, और जब वो लैंप को लाइट कर रही थी, जला रही थी, शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक, और देख रही थी द वे डिड व्हेन ही वाज वरिड, एंड द टीचर वाज नॉडिंग एंड सेइंग समथिंग, वो देख रही थी कि उसके फादर अपना चीक को स्क्रैच कर रहे हैं
और उसे पता था कि जब वो वरीड होते हैं जब ही ऐसा करते हैं। टीचर अपना नॉडिंग मतलब अपना सिर हिलाते हुए कुछ बोल रहे थे और शी कुडंट मेक आउट, उसे पता नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आया बच्चे उसे। एंड मदर सैड, मदर ने बोला लिटिल जानवी आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, हम तुम्हें मिस करेंगे जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल शुड लर्न एज मच एज दे वांट, गर्ल को भी उतना ही सीखना चाहिए जितना वो चाहती हैं। व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी एज की थी मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी ग्रैंडमदर ने कहा नो, बट नाउ आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, लेकिन अब मुझे खुशी है कि तुम्हारे जो टीचर हैं वो तुम्हारे फादर से बात करने आए हैं। एंड जानवी सैड मदर व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी आई विल बी अ टीचर एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, और मैं एक घर से दूसरे घर जाऊंगी, विलेज में, हमारे विलेज में, विलेज गांव को कहते हैं बच्चे, एंड आज द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल, और लिटिल गर्ल्स को बोलूंगी कि मेरे स्कूल में आ जाओ, एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, और मैं जो भी कुछ सीख रही हूँ मैं सब उन्हें पढ़ाऊंगी। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द स्कूल बिगिन, और वो अगली मॉर्निंग में रास्ते पर चल पड़ी खेतों में स्कूल शुरू होने से पहले रिवर से मिलने के लिए। आई डिड इट, मैंने कर दिया। शी टोल्ड द रिवर आई वॉज स्केयर्ड, मैं डर रही थी, बट आई डिड इट, लेकिन मैंने कर दिया। क्या कर दिया? स्कूल जाना उसका पक्का हो गया, उसने हिम्मत दिखाई थी ना, इसलिए वो स्कूल गई, जा रही थी अब। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और वो मुझे जाने दे रहे हैं। आई एम गोइंग टू लर्न एंड राइट माई नेम, अब मैं अपना नाम लिखना और पढ़ना सीखूंगी। डू सम्स करूंगी, एंड फाइंड आउट, और पता करूंगी कि लिटिल फिश जो है इन द राइस फील्ड टर्न इनटू फ्रॉग्स, कि क्यों जो लिटिल फिश हैं वो फ्रॉग्स में टर्न हो जाती हैं। शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल, उसने रिवर की आवाज को सुना। कम अगेन लिटिल गर्ल, फिर से आना। एंड आई विल टेल यू अबाउट ऑल द शिप्स दैट सेल इन द सी, और मैं तुम्हें सारे शिप्स के बारे में बताऊंगी जो सी में सेल करते हैं, मतलब चलते हैं, तैरते हैं। द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज कमला नायर, ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है, और ये किसमें से अडेप्ट किया गया है? एक्सट्रैक्ट, द डे द रिवर स्पोक, एक दिन जब रिवर बोली थी। ओके, और बच्चे स्टोरी क्लियर है? अगर कोई भी आपका डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछ सकते हैं। नाउ वी विल टेक अ लीव, एंड इफ यू हैव any confusion you can ask me.